अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल हर फन फॉर यू। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की हमारी वीडियो होने वाली है एसी पीसीबी कार्ड। वैसे तो इनर इंडोर यूनिट बिल्कुल ओके चल रहा था, लेकिन आउटडोर पे सप्लाई नहीं जा रही थी। जब हमने चेक किया तो इसकी रिले काम नहीं कर रही थी, यानी ऊपर सप्लाई नहीं जा रही थी आउटडोर। तो इसकी रिले चेंज करनी होगी और इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, सिर्फ रिले का फॉल्ट था जो कि अभी हम चेंज करने वाले हैं। मेरे पास एक रिले पहले से पड़ी थी, मौजूद थी, तो मैं पहले उसको लगा के चेक करूँगा कि उसको होता है कि नहीं। जैसे आमतौर पे रिले का फॉल्ट होता है जब ऊपर सप्लाई नहीं जा रही हो आउटडोर यूनिट से, तो आपकी रिले काम नहीं कर रही होती। जब तक ये मैं रिले लगा रहा हूँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। उसी तरह मेरी वीडियोस देखते रहिएगा। अगर कोई खामी हो, अगर कोई गलती हो तो कमेंट कर लीजिएगा कि आगे आने वाली वीडियो मैं और भी बेहतर बना सकूं। अब हमारी रिले लग चुकी है। अभी हम चेक करने जा रहे हैं कि ये काम करते हैं कि नहीं करते। कनेक्शन कर रहे हैं अभी हम। कनेक्शन के बाद चेक करेंगे कि वो काम करती है कि नहीं करती। और मोटर है, ये भी इसके साथ कनेक्ट करेंगे। सारे कनेक्शन करने के बाद पावर सप्लाई देंगे।
ये देखिए डिस्प्ले तो आ गया है, लेकिन 3-4 मिनट के बाद रिले काम करना शुरू करेगी, यानी आउटडोर पर सप्लाई देगी। तो वेट करते हैं। लोअर मोटर स्लो चल रही है, इसका भी फॉल्ट है, कैपेसिटर फॉल्ट हो सकता है, इसका कैपेसिटर भी चेंज करेंगे बाद में। पहले रिले का कंफर्म करते हैं कि सप्लाई आती है या नहीं। तो चेक करके देखते हैं मल्टीमीटर से सप्लाई आ चुकी है कि नहीं। अभी तक नहीं आई। ये इनपुट 201 वोल्ट बता रहा है, लेकिन आउटपुट पे अभी तक सप्लाई नहीं आई। अभी 3 मिनट नहीं हुए। इंतज़ार करते हैं थोड़ा सा। ये देखिए सप्लाई आ चुकी है। आउटपुट सप्लाई भी आ गई है, 201 वोल्ट बता रहा है। बिल्कुल ओके। अब आप सप्लाई आ चुकी है, यानी कि बिल्कुल हमारा पीसीबी ओके हो चुका है। लेकिन फैन मोटर अभी भी स्लो चल रही है। बस अभी सिर्फ कैपेसिटर चेंज करना होगा फैन मोटर का। बहुत ही स्पीड कम है इसकी। वन 1.5 pf का कैपेसिटर लगता है। तो अभी अब चेंज करने जा रहे हैं। ये पुराना कैपेसिटर अभी निकालने जा रहे हैं। निकाल के उसको चेंज करेंगे और एक दूसरा कैपेसिटर है दूसरे कार्ड में से निकाल के इस कार्ड पे लगाएंगे। कैपेसिटर लगाने जा रहे हैं। कैपेसिटर लगाएंगे 1.5 कैपेसिटर है। बाजार में तो सस्ता ही है, ज़्यादा महंगा नहीं है, 50-60 रुपये का ही है। लेकिन मेरे पास पुराने सर्किट में फुल काम दे दिखाना है।
जो लोग इसी का काम करते हैं मेरी वीडियोस देखकर पीसीबी कार्ड खुद रिपेयर कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं। चेक करना होता है कौन सी चीज़ खराब है, क्या काम नहीं कर रहा, कोई रिले या कैपेसिटर वगैरह या सेंसर वगैरह, ये आप मेरी कर सीख कर खुद भी काम कर सकते हैं। ये पिस्टन लग चुका है, चेक करेंगे तो नहीं, लेकिन ओके है, बिल्कुल सही लगा। इसमें दोबारा कनेक्शन करेंगे और दोबारा चेक करेंगे स्पीड पंखे की कैसी है, फैन की स्पीड कैसी है। बाकी तो रिले हो गए, ओके हो गई, काम करना शुरू कर दिया रिले ने। फैन स्पीड कम थी तो कैपेसिटर चेंज कर दिया, इंशाल्लाह काम करेगा। मैं एक बार फिर कहूँगा, जो लोग दोस्त नहीं आए मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और छोटी सी बात, बेल आइकॉन को क्लिक करें कि हर मेरी आने वाली वीडियो, नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आए और इसे ही आप मेरी वीडियो देखते रहें। सप्लाई देती है, हम देखें मोटर की स्पीड काफ़ी बेहतर हो गई है, अच्छे से काम कर रहे हैं। अब हमारा पीसीबी कार्ड बिल्कुल ओके हो चुका है। दोबारा चेक करते हैं एम्पेयर मीटर से, मल्टीमीटर से। ये देखें मैंने काम करना शुरू कर दिया और आउटपुट 201 वोल्ट आ रहा है, मतलब हमारा पीसीबी बिल्कुल हो गया चुका है। इसे इंडोर यूनिट में